हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू समर मैथ्स क्लासेस। ये क्लास 9 के लिए नंबर सिस्टम पर बेस्ड हमारा 5th वीडियो लेक्चर है। इसके पीछे के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ डेसिमल के बारे में डिटेल से स्टडी की थी। आई मीन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, प्योर रिकरिंग डेसिमल, मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल, इन सभी टाइप्स के डेसिमल्स के बारे में हमने डिटेल से स्टडी की थी। ये भी हमने बताया था कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, आई मीन बिना डिवाइड किए किसी भी रेशनल नंबर को देख के हम कैसे बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। क्लियर? ये सभी चीजें हमने पीछे के लेक्चर में डिटेल से स्टडी की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यह सीखेंगे कि किसी भी रेशनल नंबर को, आई मीन ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, उसको डेसिमल में कैसे लिखते हैं, फिर डेसिमल से पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। आई मीन पी अपॉन क्यू इंटू डेसिमल फॉर्म एंड डेसिमल इंटू पी अपॉन क्यू फॉर्म। क्लियर? हमने यहां लिखा है चेंज इंटू डेसिमल फॉर्म। आई मीन ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ये सब नंबर लिखे हुए हैं, हमें इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। पहले इजी वे से चलते हैं। ये सभी एग्जांपल्स जो हैं ये सॉर्ट आउट करके लिखे गए हैं, सभी एग्जांपल एक जैसे नहीं। अब डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस किस टाइप के डेसिमल्स आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम जीरो वाला देख लेते हैं। आई मीन जिसका डिनोमिनेटर जो है वो 10 के मल्टीपल में, 10 के मल्टीपल मीन्स 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10 लाख हो, इस तरह के अगर डिनोमिनेटर्स हैं तो उसको हम कैसे डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पहले जीरो काउंट कर लीजिए। जीरो यहाँ पे सिंगल जीरो है, सिंगल जीरो है तो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर में पीछे से एक प्लेस के बाद, आई मीन 1 जीरो है तो 1 डिजिट के बाद हम डेसिमल पुट कर देंगे पीछे से, आई मीन यहां से। ओके, तो डेसिमल पुट करेंगे तो इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? 1.3 हो गया आंसर। इसमें देयर इज सिंगल जीरो। इसमें जो है 3 जीरोज है, 3 जीरोज है तो हम डेसिमल कैसे पुट करते हैं? जो न्यूमरेटर है वो लिख लीजिए। तो न्यूमरेटर हमारा क्या है? 5 है, और उस न्यूमरेटर को पीछे से 3 जीरो है तो 3 प्लेस के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। यहाँ पीछे से काउंट करेंगे तो पीछे से तो एक 5 ही है, तो एक अपने मन से हम जीरो लगाएंगे 2, एक फिर अगेन जीरो लगाइए 3, और देन यहाँ डेसिमल लगा देंगे। ओके, ये हमारा 5/1000 का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हो गया। 3/8 देखते हैं, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो ये दोनों एग्जांपल्स एक टाइप के थे। आई मीन ये दोनों एग्जांपल्स ऐसे थे जिसका डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल में। तो 10 के मल्टीपल में अगर डिनोमिनेटर है तो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम केवल जीरो काउंट करके उसके न्यूमरेटर में पीछे से जितने जीरोज होंगे उतने डिजिट के बाद हम डेसिमल पुट कर देते हैं। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं, ये और ये दोनों एग्जांपल्स कैसे हैं? तो ये दोनों जो एग्जांपल्स हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के। टर्मिनेटिंग डेसिमल तो ये भी था, लेकिन इसका डिनोमिनेटर 10 के मल्टीपल में था। इसके जो डिनोमिनेटर्स हैं वो 10 के मल्टीपल में नहीं, लेकिन ये है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब कैसे आपको लग रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है? तो हमने जस्ट इसके पीछे के लेक्चर में बताया था कि अगर किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का फैक्टर कीजिए, उसके फैक्टर में ईदर 2 और 5 और मिक्स ऑफ 2 and 5, आई मीन या तो 2 आए या 5 आए या 2 और 5 का मिक्स आए, तो ऐसे डेसिमल्स जो होते हैं वो गारंटेड टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। यहाँ देखिए 8 लिखा हुआ है, 8 का फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, केवल 2 आ रहा है फैक्टर में, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसका फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5, केवल 5 आ रहा है, यह भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और 2 5 का मिक्स में भी आता है फैक्टर, तब भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल ही होता है। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 3 में 8 से डिवाइड करेंगे। चलिए यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं। दिस इज 8, दिस इज 3। डेसिमल बढ़ाएंगे 0, 8 3 जा 24, 6 0, 8 7 जा 56, 4 0, 8 5 जा 40, कैंसिल आउट। क्या है हमारा? इसका आ गया 0.375। ओके, आई मीन डेसिमल के 3 स्टेप जाके हमारा डिवीजन क्या हो गया? इंड्स हो गया। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल, हालांकि मैंने बिना डिवाइड किए ही बताया था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल मींस डेसिमल के बाद कुछ डिजिट तक जाके हमारा डिवीजन फिनिश हो गया। यहाँ नेक्स्ट देखते हैं 14/25, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। अभी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, देख लेते हैं क्या आता है। हियर 25, हियर 14, डिवाइड करते हैं, डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, देन 25, 5 जा 125, हियर 5, हियर 1, अगेन 0 पुट करेंगे, 6 जा 150। ओके, ये हमारा क्या आएगा? 0.56। ओके, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक जाके हमारा डिवीजन क्या हो गया? फिनिश हो गया। तो ये जो 1 2 3 4 ये जो 4 एग्जांपल्स थे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के थे।
क्लियर। अब देखते हैं ये और ये जो तीन एग्जाम्पल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स है। ओके, तो देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल 2/3 कैसे हमें पता चला। इसका डिनोमिनेटर का फैक्टर कीजिए, तो 3 का फैक्टर करेंगे तो 3 ही आएगा, 1 × 3 3। आई मीन ये इसके फैक्टर में 2 5 या 2 और 5 का मिक्स नहीं आया, तो यह जाहिर सी बात है कि हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं, डिवाइड कीजिए तो here 3 here 2 डिवाइड कीजिए, पॉइंट लगाएंगे 0 3 6 जा 18 2 0 3 6 जा 18 2 0 3 6 जा 18। आई मीन पॉइंट 6 6 6 6 6 यही बार बार क्या आ रहा है, रिपीट करके आ रहा है। तो 2/3 को हम लिखेंगे 0.666 डॉट 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 एंड सो ऑन। अब इसके बार के फॉर्म में लिखना हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, व्हाट 0.6 देन बार, आई मीन 6 जो है वो बार बार आ रहा है, तो ऐसे हम बार लगा के भी लिख सकते हैं। यहां देखिए 763/3300। अब ये देखिए ये जो हमारा है 0.6 के ऊपर ये कैसा डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में भी मैंने 2 टाइप बताया था जस्ट पीछे वाले लेक्चर में। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में भी एक होता है मिक्स्ड रिकरिंग, एक होता है प्योर रिकरिंग। तो ये किस फॉर्म में, ये हमारा प्योर रिकरिंग है, क्योंकि डेसिमल के बाद ही से हमारा जो डिजिट आ रहा है वो सब रिपीट कर रहा है। तो अगर डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं वो सब रिपीट कर रहे हैं तो प्योर रिकरिंग होता है। और कुछ डिजिट छूट के देन रिपीटेशन शुरू हो रहा है तो मिक्स्ड रिकरिंग होता है। चलिए इसको जरा डिवाइड करके देखते हैं कि हमारा प्योर रिकरिंग है या मिक्स्ड रिकरिंग है। ये तो क्लियर हो गया कि ये प्योर रिकरिंग है, क्योंकि डेसिमल के बाद ही 6 6 आ रहा है। चलिए इसको जरा चेक कर लेते हैं, ये प्योर रिकरिंग है या मिक्स्ड रिकरिंग है। ओके, ये 763/3300। तो ये हमारा 763 हो गया, दिस इज 3300। डेसिमल बढ़ाते हैं 0 2 टाइम्स जाएगा, 200 200 2 3 6 2 3 6 0 3 here 0 here 1। इसका डेसिमल देखिए कैसा आ रहा है, 0.231212 और यही बार बार आता है। ओके, आई मीन इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा वो 0.23121212 ऐसा करके आ रहा है। इसको बार के फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिखा जा सकता है 0.23 और 12 के ऊपर ऐसे देन बार। क्लियर। तो जितने ये रेशनल नंबर थे ये सभी के सभी रेशनल नंबर ही हैं। सभी रेशनल नंबर को हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया, लेकिन मैंने जो एग्जांपल्स लिखा था सब एक जैसे नहीं थे। ये शुरू से 1 2 3 4 जो 4 एग्जांपल थे टर्मिनेटिंग डेसिमल के थे। आई मीन इसको डिवाइड किया तो डेसिमल के कुछ स्टेप्स पर जाकर हमारा डिवीजन फिनिश हो गया। ये आगे की जो 2 हमारे थे ये दोनों नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल थे। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल में भी ये हमारा प्योर रिकरिंग का एग्जांपल था और ये हमारा मिक्स्ड रिकरिंग का एग्जांपल था। क्लियर। उसी तरह ये 1/17 भी है, इसको भी चेक कर सकते हैं, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल ही आएगा, जिसमें हमारा ये भी प्योर रिकरिंग आएगा। आप डिवाइड कीजिए, इसका डिवीजन बहुत लंबा, लेकिन हम डिवीजन तब तक नहीं रोकेंगे जब तक हमें रिपीटेशन ऑफ डिजिट मिलना शुरू नहीं हो जाता है। क्लियर। तो आप इसको डिवाइड कीजिएगा और डिवाइड करके आप ऑब्जर्व करेंगे कि लगभग 16 डिजिट, आई मीन अ ब्लॉक ऑफ 16 डिजिट का जो ग्रुप मिलेगा वो रिपीटेशन होगा। आई मीन डिवाइड करते जाएंगे आपको 16 डिजिट के बाद रिपीटेशन डिजिट का शुरू होगा। क्लियर। आप इसको अब चेक कीजिएगा। तो ये हमारा था P/Q से डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब आइए इसका उल्टा मीन्स अब डेसिमल फॉर्म से P/Q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको चलिए सीखते हैं। क्लियर। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ओके, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, चेंज इनटू रेशनल नंबर, आई मीन डेसिमल इनटू P/Q। यहाँ डेसिमल फॉर्म में लिखा हुआ है, इस डेसिमल फॉर्म को हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है। क्लियर। तो यहाँ मैंने जो एग्जाम्पल लिखा है ये सभी के सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल को P/Q के फॉर्म में लिखना है। फिर इसके बाद मैं अभी लिखवाऊंगा एग्जाम्पल जिसमें आपको नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को P/Q के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, उसका हमने प्रोसेस सीखेंगे। यहाँ देखते हैं, यहाँ जो डेसिमल है यहाँ पीछे से काउंट करेंगे, पीछे से कितने डिजिट के बाद, आई मीन 1 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ पे हम
10 आई मीन 10 से डिवाइड कर, हो गया पी अपन क्यू। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स इसको कैंसिल आउट करके कॉमन फैक्टर से कैंसिल आउट कराएंगे। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 7/2 आएगा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको देख लेते हैं कि यहाँ पे पीछे से काउंट करेंगे तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल है, तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल है तो इसको हम 23 यहाँ डेसिमल हटा देंगे और नीचे 2 प्लेस के बाद डेसिमल है तो 2 जीरो ऐसे पुट करके 1 लिख देंगे। ओके, और आगे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ भी नहीं पाएगा, आई मीन कैंसिल आउट नहीं होगा, ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको कन्वर्ट करना होगा तो 305 अपॉन 1 2 3 4 5, 5 प्लेस के बाद डेसिमल है 1 2 3 4 5 एंड देन यहाँ पे कर लीजिए। इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस भी कर सकते हैं, 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, देन 1 2 3 4 हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसको भी ऐसे ही कन्वर्ट कर सकते हैं, 741 अपॉन 1 प्लस के बाद डेसिमल है तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 10। क्लियर, ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल था और टर्मिनेटिंग डेसिमल को हमने पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करें। लेकिन उसमें भी 2 टाइप है, एक मिक्स रेकरिंग, प्योर रेकरिंग। हम दोनों को अलग अलग करके कन्वर्ट करना सीखेंगे। क्लियर, चलिए देखते हैं। ओके, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, चेंज इनटू रेशनल नंबर। इसको हमें रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है किसमें ये डेसिमल फॉर्म में लिखा है, आई मीन डेसिमल इनटू पी अपॉन क्यू। इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, एक प्रोसेस के थ्रू करेंगे। ओके, और मैं यहाँ पे एक ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसके ट्रिक्स के हेल्प से आप इजिली देखते ही इसका आंसर बता सकते हैं। ये है कैसा डेसिमल, पहले अभी जान लेते हैं। ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है। रिपीटिंग डेसिमल को हम रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल में 2 टाइप का था, एक मिक्स्ड रेकरिंग, एक प्योर रेकरिंग। उसमें ये हमारा प्योर रेकरिंग के एग्जांपल है। प्योर रेकरिंग मीन्स डेसिमल के तुरंत बाद के सभी डिजिट रिपीटेशन शुरू हो जाएंगे, डेसिमल के बाद ही से रिपीटेशन शुरू हो जाता है। आई मीन इसमें एक भी डिजिट छूटता नहीं। देखिए इसमें डेसिमल के तुरंत बाद डिजिट के ऊपर बात आ गया, आई मीन 3.5555, दिस इज 23.363636 and this is 123.369 369 369 ऐसा। चलिए इसको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट में सॉल्व करता हूं उसको। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो नंबर्स हमें दिए गए हैं उसको हम x के बराबर लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू व्हाट, लेट x इक्वल टू 3.5 डन ऐसे बात। उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप है। सेकेंड स्टेप में इस 3.5 के ऊपर जो बार लगा हुआ है उसको हम एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड कीजिए तो हमारा क्या होगा 3.5555 एंड सो ऑन, और इसी को हम इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। नो प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप था जो क्वेश्चन दिया उसको x के बराबर लेट कीजिए। अगर बार के रूप में है तो उसको हम एक्सपेंड कर लेंगे रिपीटेशन ऑफ डिजिट करके। ये हो गया। अब इसके बाद यह देखेंगे इसमें कितने डिजिट के ऊपर बार है। जितने डिजिट के ऊपर बार हो उतने जीरो से मल्टीप्लाई करना है। जीरो से मीन्स जीरो से नहीं करना है, 1 के आगे उतने जीरो लगा के हमें मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 5, आई मीन 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो अगर 1 डिजिट के ऊपर बार है तो हम 1 के आगे 1 0 आई मीन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। 10 से दोनों साइड हम मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 10x, और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक जंप कर जाएगा, आई मीन 35.555 एंड सो ऑन। दिस इज आवर इक्वेशन 2। क्लियर। अब क्या करेंगे, इस 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आई मीन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 10x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या है 9x आएगा। ये 35.555 है, ये 3.555 है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद 555, यहाँ डेसिमल के बाद 55, तो डेसिमल के बाद तो सब जीरो हो जाएगा, और डेसिमल के पहले 35 में से ये 3 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 35 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा क्या आएगा 32 है। क्लियर। देन x इक्वल टू व्हाट 32/9। अगर कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट कीजिए, कैंसिल आउट शायद नहीं होगा, यही 32/9 होगा इसका।
यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। x मीन्स व्हाट, x मैंने किसको लेट किया 3.5 देन बार, तो x के जगह पे हम लिख भी सकते हैं 3.5 देन बार इक्वल टू 32/9। अब 32 को 9 से डिवाइड करके चेक कर लीजिए कितना आ रहा है। हम चेक भी कर सकते हैं, चलिए हम चेक कर दे रहे हैं। दिस इज 32 एंड दिस इज 9, 9 3 जा 27, हियर 5 डेसिमल लगाएंगे 0, 9 5 जा 45, अगेन 5 0, 9 5 जा 45, अगेन 5 0, 9 5 जा 45। देखिए आ रहा है ना बार बार वही। ओके 3.5555 आई मीन 3.5 के ऊपर क्या लिख सकते हैं, बार ऐसे लगा के लिख सकते हैं। क्लियर, ये हमारा P अपन Q के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसी तरह अगर हम सेकंड को करते हैं, चलिए अब सेकंड को देखते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। सेकंड वाला देखेंगे कि सेकंड वाला कैसे होता है। चलिए पहले सेकंड हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो सेकंड हमारा क्या है 23.36, पहले लेट x इक्वल टू 23.36 देन बार। यही हमारा पहला स्टेप है कि जो भी क्वेश्चन दिया है उसको x के बराबर लेट करेंगे, उसके बाद अगर बार में है तो उसको हम एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे तो 23.36 36 36 36 डॉट डॉट एंड सो ऑन। दिस इज आवर इक्वेशन 1। अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट स्टेप में हम यह देखते हैं कि कितने डिजिट्स के ऊपर बार है। जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगा हम 1 के आगे उतने जीरो लगा के दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 36 आई मीन 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 डिजिट के ऊपर बार है तो हम 1 के आगे 2 जीरो आई मीन 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 बोथ साइड, 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कीजिए, वी गेट। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 100x, और यहाँ पे जो डेसिमल है 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 100 में 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जंप करेंगे, यहाँ लग जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा 2336.363636 एंड सो ऑन। दिस इज आवर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 आ गया। अब इस अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है इस 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, आई मीन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 100x में से x घटेगा तो हमारा क्या मिलेगा 99x। ओके एंड हियर यहाँ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद 363636 है, इसमें डेसिमल के बाद 363636 है, तो वो तो सब 0 0 हो जाएगा। और डेसिमल का पहला है 2336, इसमें से 23 घटाएंगे तो 63331 23 ऐसे आएगा। देन x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 2313/99, और x मैंने किसको लेट किया, यही हमारा क्वेश्चन आई मीन 23.36 बार इक्वल टू 2313/99। डाउट है इसको हम 2313 को 99 से डिवाइड करके देख लेंगे कि कितना आ रहा है, यही आएगा 23.36363636 यही बार आ रहा है। क्लियर, ये तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड आई मीन बोर्ड के एग्जामिनेशन में आप ऐसे ही करेंगे। ओके लेकिन किसी कंपटीशन में इसको करना है तो कंपटीशन के लिए इतना लंबा मेथड जो होगा वो टाइम टेकन हो जाएगा, तो उसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक्स लिया जिसके थ्रू हम इसको लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है हमारा शॉर्टकट ट्रिक्स। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, और ये हमारा थर्ड वाला भी इसी तरह होगा, आप तो समझ ही गए होंगे। यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लेट x इक्वल टू ये क्वेश्चन लिखेंगे, देन इसको एक्सपेंड करेंगे और इसको 1 2 3 डिजिट के ऊपर बार है तो हम दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, देन x की वैल्यू निकाल। यही प्रोसेस होगा, इसको घर पे कीजिएगा। हम इसको ट्रिक से बता रहे हैं, तीनों को ट्रिक से कैसे होगा। देखिए हमारा जो पहला है वो क्या है 3.5 देन ऐसे बार है, तो ट्रिक से करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा है आई मीन डेसिमल के बाद और डेसिमल के पहले सब मिला के सभी डिजिट्स को लिख लीजिए। तो सभी डिजिट्स लिख लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 35। इस 35 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जिसके ऊपर बार नहीं उसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे 3 के ऊपर बार नहीं, तो इस 35 में से हमारा 3 क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर, उसके बाद डिवाइड किससे करेंगे, तो डिवाइड करते हैं जितने डिजिट के ऊपर बार है
उतने 9 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 1 9 से डिवाइड कर देंगे। आई मीन 32/9। देख लीजिए इसका आंसर क्या आया था, मैं तो इरेज कर दिया हूँ, मैंने सॉल्व किया था वहां, देख लीजिए आंसर 32/9 ही आया था। तो ये हमारा शॉर्टकट है, हमें ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो मैं मेंटली ही कर सकता था। यहाँ पे 35 -3 32, एक डिजिट के ऊपर बार है तो 9 से डिवाइड। क्लियर? इसको अगर मेंटली करेंगे तो क्या, बिना पेन पेंसिल के, बिना पेन एंड विदाउट पेन एंड पेपर करेंगे तो हमारा होगा 2336 और -23, इसमें से 23 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2313 आएगा। इसको डिवाइड किससे करेंगे, तो 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 29 से, आई मीन 99 से डिवाइड हो। ऐसे लिख सकते हैं 23.36। सबसे पहले ये क्वेश्चन लिख लीजिए, 2 डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद सभी डिजिट्स लिख लेंगे तो हमारा ऐसे आएगा। देन देखेंगे कि कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, तो यहाँ पे 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करेंगे किसको, जिसके ऊपर बार नहीं लगा है। तो यहाँ पे 23 के ऊपर बार नहीं लगा, ऐसा सब्ट्रैक्ट होगा। 633 मैंने इसको मेंटली सॉल्व करके देखी के बता दिया था कि यही आंसर आए। उसी तरह ट्रिक से इस तीसरे को सॉल्व करेंगे तो तीसरे का आंसर हमारा क्या है, 123.369 अदैन बार। सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद सब डिजिट्स को लिख लेंगे। तो 123.369 लिख लिया। इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या होगा, जो बिना बार का है, आई मीन जिन डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 इसके ऊपर बार नहीं है, ये हमारा 1 2 3 सब्ट्रैक्ट हो गया। और डिवाइड किससे करेंगे, तो जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो 1 2 3 3 डिजिट के ऊपर बार है तो यहाँ पे 3 9 से डिवाइड हो गया। क्लियर? चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं आंसर क्या आता है। तो यहाँ से हमारा जो सब्ट्रैक्शन होगा ये हटा लीजिए, डेसिमल नहीं पूरा डिजिट लिखते हैं। 9 - 3 6, 6 - 2 8, 3 - 1 2, ओके, देन 1 2 3, ओके। डिवाइड किससे होगा, 9 9 9। इसको आगे फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कॉमन फैक्टर मिल जाए तो उससे डिवाइड करके आगे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। क्लियर? सपोज अगर डेसिमल के पहले कुछ ना हो, आई मीन ऐसे हो 0.72 देन ऐसे बात, डेसिमल के पहले कुछ नहीं, तब क्या करेंगे, तब ये सब्ट्रैक्शन वाला केस नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि हम पहले डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद पूरा नंबर लिखते हैं दोनों डिजिट्स, इससे तो पहले 0 है तो 072 का क्या मतलब है, 072 का कुछ मतलब नहीं, 0 हटा लीजिए तो 72 ही पढ़ा जाएगा। तो 72 और 72 ये दोनों के बाद था, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट होता है, जिसके ऊपर बार नहीं है। तो 0 के ऊपर बार नहीं है तो 0 हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही रिजल्ट आएगा। आई मीन ये सीधे 72 अपन क्या हो जाएगा, 9 9, 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 9 72 अपन 99। ओके, ये भी हमारा क्या था, ये जो मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे हैं ये चारों एग्जाम्पल किसके हैं, प्योर रेकरिंग डेसिमल के हैं। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल तो हैं, लेकिन इसमें जो 2 टाइप होते हैं, प्योर रेकरिंग, मिक्स्ड रेकरिंग, ये चारों के चारों हमारा प्योर रेकरिंग डेसिमल है। क्लियर? चलिए अब फाइनली जो लास्ट है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल, उसको देखते हैं कि मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल को कैसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि वो भी हमारे रेशनल नंबर ही होते हैं तो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखते हैं। ओके, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है, चेंज इनटू रेशनल नंबर, आई मीन इसको भी हमें P/Q के फॉर्म में लिखना है। और ये जो डेसिमल्स दिए गए हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग तो हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में ये मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल के एग्जांपल्स हैं। देखते हैं इसको कैसे। तो सबसे पहला स्टेप वही है, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम x के बराबर लेट कर लेंगे। आई मीन लेट x इज इक्वल टू व्हाट, 2.36 देन बार। हमारा आगे क्या है कि जो बार के अगर फॉर्म में लिखा गया है तो हम उसको एक्सपेंड करेंगे, बार हटा के इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारा क्या है 2.3666 एंड सो ऑन। और ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर इक्वेशन 1। देखिए उसमें और इसमें अंतर है, यहाँ पे 2 बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले यह हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है। क्लियर? सबसे पहले हम यह देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है। यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो अगर 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 1 के आगे 1 0, आई मीन 10 से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे।
अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो हम 1 के आगे 2 जीरो आई मीन 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो हम 1 के आगे 3 जीरो आई मीन 1000 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो यहाँ हम डेसिमल के बाद 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो हम दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं, फिर यहां लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे क्या हमारा हो जाएगा 10x, और ये जो डेसिमल है एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 में एक जीरो है तो एक जंप करेगा, तो जंप करेगा तो क्या होगा 23.66666 एंड सो ऑन। दिस इज आवर इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मैंने कैसे ऑब्टेन किया, तो हमने यह देखा था कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई किया था। ठीक, अब क्या करेंगे, अब यह देखेंगे क्या कि कितने डिजिट्स के ऊपर बार है। सबसे पहले तो यह देखा था कि कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं, अब देखेंगे कितने डिजिट के ऊपर बार है। तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो अगर 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 1 के आगे 1 जीरो आई मीन 10 से अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, इस इक्वेशन 2 में। क्लियर? इसमें 2 बार, ये मिक्स्ड रेकरिंग है, मिक्स्ड रेकरिंग वाले जो एग्जांपल्स होते हैं उसमें हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यही प्योर रेकरिंग का अगर एग्जांपल होता तो यही इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते थे, उसमें एक ही बार मल्टीप्लाई करना पड़ता था। लेकिन प्योर मिक्स्ड रेकरिंग में हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसमें फिक्स, इसमें 10 से मल्टीप्लाई फिर करेंगे। ओके, मल्टीप्लाइंग बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। 10 से करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 100x। ओके, और यहाँ पे 10 से करेंगे तो ये डेसिमल अगेन 1 जंप करेगा तो 236.6666 एंड सो ऑन। दिस इज आवर इक्वेशन 3। क्लियर? जस्ट इसके पीछे वाले क्वेश्चन में हम 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करते थे और यहाँ पर हम 2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। आई मीन सब्ट्रैक्टिंग what? Subtracting equation 2 from 3। तो 100x में से 10x सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा क्या मिलेगा 90x, और यहाँ 236.666 में से 23.666 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद तो सब जीरो आने वाला है। तो 236 में से 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 3 1 and 2 230। then x is equal to what 213 upon 90। x मीन्स क्या है, x देख लीजिए क्या है 2.36 ऐसे बार इज इक्वल टू 213 अपॉन 90। यही हमारा क्या आंसर है। इसको अगर रेड्यूस करना है तो देख लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म में हम इसको लिख भी सकते हैं, इसको डिवाइड करके या कैंसिल आउट करके। ओके, इसको चेक करना है कि आंसर सही है गलत। ये 213 में 90 से डिवाइड करके इसको देख लेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए हम एक तो चेक करके देख भी लेते हैं। ये 90 है, ये 213, ये कितनी बार जाएगा 2 टाइम्स जाएगा 980 होगा, 183 होगा, देन यहाँ 3 होगा, यहाँ 0 लगाएंगे तो यहाँ अगेन 0 होगा, देन 3 टाइम्स ले जाएगी 270 होगा, 0 13 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो हमारा क्या बचेगा 6। ओके, देन अगेन 0 ले जाइए। अब कितनी बार जा सकता है 6 टाइम्स 9 6 जा 54 0, देन हियर 6 अगेन 0 लगाएंगे तो ये अगेन 6 आएगा, अगेन 6 आई मीन 2.36666 आ रहा है, यही आ रहा है बार बार। इसका मतलब कि मैंने जो आंसर लाया है वो क्या है सही है। तो ये तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड हो गया, आई मीन बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन इसका भी शॉर्टकट ट्रिक है, अभी मैंने जो पीछे ट्रिक बताया था उस ट्रिक से हेल्प से इसको भी करें। लेकिन वो वाला जो ट्रिक था वो प्योर रेकरिंग के लिए था, वो वही ट्रिक हमारा मिक्स्ड रेकरिंग पे काम नहीं करेगा। मिक्स्ड रेकरिंग के लिए उसी में थोड़ा एडिटिंग करके एक ट्रिक बनेगा। चलिए हम देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे इसको ट्रिक से देख लेते हैं, इसको ट्रिक से करेंगे तो क्या होगा। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2.36। देन ट्रिक से करने के लिए मैंने क्या बताया था कि डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद जितने सारे डिजिट्स हैं उन सभी डिजिट्स को लिख दीजिए। तो मैंने लिख लिया 236। ओके, डेसिमल हटा के लिखेंगे और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं तो देखेंगे कि कौन कौन से डिजिट के ऊपर बार नहीं, वही डिजिट सब्ट्रैक्ट हो जाए।
तो यहाँ पे 2 और 3 ये दोनों के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पे 2 3 सब्ट्रैक्ट हो गया। क्लियर। उसके बाद देखते हैं कि कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, उतना 9 नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर बार है, तो हमने एक 9 ऐसे लिख दिया। क्योंकि पीछे वाला जो क्वेश्चन था वो हमारा प्योर रेकरिंग का एग्जाम्पल था, तो प्योर रेकरिंग के एग्जाम्पल में तो डेसिमल के बाद सभी के ऊपर बार लग जाता है, तो उसमें केवल 999 ही उसके डिनोमिनेटर में आता है। लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट छूट गया है, देन हमारा बार शुरू हो रहा है, तो इसमें वो वाला ट्रिक यहीं नीचे कुछ एडिटिंग करना पड़ेगा। क्या एडिटिंग करना पड़ेगा? तो 9 तो मैंने लिख लिया, तो एक डिजिट के ऊपर बार था तो एक 9 लिख लिया। उसके बाद डेसिमल के बाद, पहले नहीं, डेसिमल के बाद यह देखेंगे कि कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है। तो यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पर हम एक 0 लगाएंगे। क्लियर। अगर 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 2 जीरो लगाएंगे। चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 6 - 3 6, 3 - 2 1, 213 अपॉन 90। यही सॉल्व करके आया है। आई मीन ये ट्रिक्स हम करेंगे तो ये इतने छोटे में हम कर सकते हैं। इस कंपटीशन के लिए हो गया, ऐसा हम करेंगे ट्रिक्स के लिए। चलिए एक और सेकंड करके देखते हैं। ओके, तो सेकंड वाला हमारा क्या है? 2 3 देन 1 2 3 4 और ऐसे 12। क्लियर। चलिए वही ट्रिक्स अपनाते हैं। क्या सबसे पहले तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो 2 3 पॉइंट 1 2 3 4 3 4 3 4 एंड सो ऑन। दिस इज योर इक्वेशन 1। मल्टीप्लाई करने का टाइम आया। मल्टीप्लाई करते उसमें क्या करेंगे? डेसिमल के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है पहले यह देखेंगे। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो 1 के आगे 2 0, आई मीन 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें। क्लियर। तो सीधे मैं लिख दूं, तो देखिए यहाँ सीधे लिख रहा हूं 100x। आप वो लिख लीजिएगा बार बार क्या लिखना है। 100x इक्वल टू, यहाँ पे 2 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 यहाँ पे जंप करेगा, आई मीन 2 3 और 1 2, ये जो डेसिमल है यहाँ लग जाएगा। देन 3 4 3 4 3 4। ओके, दिस इज आवर इक्वेशन 2। उसके बाद क्या करते हैं? ये मिक्स रेकरिंग में 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब देखेंगे कि कितने डिजिट के ऊपर बार है। तो यहाँ पे 34, आई मीन 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो अगेन हम 1 के आगे 2 0, आई मीन 100 से मल्टीप्लाई फिर से करेंगे इसमें इक्वेशन 2 में। तो इस 100 तो पहले से, इसमें अगेन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? 4 0 लग जाएगा। और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये अब ये 34 के बाद जाके लगेगा, आई मीन 2 3 1 2 3 4 और देन 3 4 3 4, ये सब आएगा। ओके, एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन 3। अब क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? इक्वेशन 2 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्टिंग व्हाट? सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 3। तो दिस में से दिस सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 0, देन 0, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 9, देन 9x। और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद 3 4 3 4 3 4 है, वहां भी है, तो वो तो हट गया। अब यहाँ पे देखिए 4 - 2 करेंगे तो 2, 3 - 1 करेंगे 2, ओके, 2 - 3, आई मीन कैरी लेंगे तो 9 होगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0, और 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा, आई मीन कैरी लेके, देन 8 होगा। ओके, और यहाँ पे क्या होगा हमारा? 2 होगा, देन 2 होगा। क्लियर। इतना होगा। देन x इक्वल टू व्हाट? x इक्वल टू 2 2 8 9 2 2 और अपान 9 9 0 0। यही हमारा फाइनली क्या आंसर होगा। चलिए इसको ट्रिक से जरा देख लेते हैं। ट्रिक से करते हैं तब आंसर क्या आता है। तो ट्रिक से अगर करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन लिख लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन होगा। उसके बाद क्या करते हैं? डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद पूरे डिजिट्स को लिखेंगे। तो 2 3 1 2 3 4 ये हो गया। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं? तो जिन डिजिट्स के ऊपर बार नहीं है वही सब्ट्रैक्ट होगा। तो 2 3 1 2 2 3 1 2 ये सब्ट्रैक्ट। डिवाइड किससे करेंगे? जितने डिजिट के ऊपर बार है उतना 9 लिखेंगे। यहाँ 2 डिजिट के ऊपर बार है तो मैंने 2 9 लिख लिया। उसके बाद देखेंगे कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, लेकिन ये भी शर्त है कि डेसिमल के बाद ही देखना है, पहले नहीं। तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, यहाँ पे 2 0 से ऐसे डिवाइड कर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 - 2 2,
3 माइनस 1 2, यहाँ 2 में से 3 कैरी लेकर सब्ट्रैक्ट होगा, तो 12 माइनस 3 करेंगे तो क्या हमारा हो जाएगा, 12 माइनस 3 9 होगा, और यहाँ पे 10 होगा, 10 माइनस 2 8 होगा, यहाँ पे 2 होगा, देन 2। ओके देखिए, और नीचे हमारा 9900 आ गया, देखिए यही आया ट्रिक से भी। आई मीन आंसर हमारा क्या है, सही है। सही करने के लिए आप इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 0 है, तो हम 2 से ही कैंसिल आउट करा सकते हैं। चाहे 2 से कैंसिल आउट कराएंगे तो 1 1 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 6 जा 1। यहाँ पे 2 से करेंगे 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 0। अगेन अगर रेड्यूस हो रहा है तो अगेन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर? तो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा? इस लेक्चर में हमने डेसिमल से कैसे पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखते हैं और पी अपान क्यू से कैसे डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं, ये दोनों मेथड सीखा। ओके, और इस ये जो डेसिमल बात है इसमें भी दो टाइप का, प्योर रेकरिंग का कैसे कन्वर्ट करेंगे और मिक्स्ड रेकरिंग वाले को कैसे पी अपान क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसका हमने ट्रेडिशनल ये लंबा वाला मेथड भी सीखा और साथ में ट्रिक्स के भी जरिए सीखा कि कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट के वीडियो लेक्चर में हम कुछ इरेशनल के कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके।